धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। हरियाली मावस पड़े सोमती रूप समान, श्रावण मास कलयुग पड़े तो आते हैं भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सारा जगत दर्शन करे ऐसा शुभ दिन आए, पड़े सोमती हरियाली संग अमृत रहे टपकाए। अमृत टपकता है। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आपकी तो जटाओं में गंगा का अमृत है, भगवान विष्णु की नख गंगा आपके रोम रोम में समाहित है, आपके मुखारविंद में वाणी का अमृत है, आपके कमंडल में ब्रह्म शक्ति का अमृत है, आपके मस्तिष्क पर शोभायमान त्रिपुंड तिलक के पास चंद्रमा में महाअमृत है। तो अमृत की तो यहां कोई कमी नहीं, फिर भी रहते सब मृत्यु लोग, और मरना सबको पड़ता है, फिर हो जाता है बड़ा शोक। तो मृत्यु लोक में अमृत के संग एक ही शिव अवतार, बाकी सारा जगत ही नश्वर ये संसार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ये हरियाली अमावस्या क्या है? श्रावण मास में इसका प्रागट्य होना, कलयुग में चारों तरफ प्रदूषण छा रहा है, महामारियां फैली हुई है, और आप कह रहे हो कि हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या है, बड़ा शुभ दिन है, पुष्य नक्षत्र की बेलाओं में है। तो ये कथा श्रवण करा दो रवि श्रावण मास, चतुर्दशी में चतुर हो आप हो भोलेनाथ। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आपने ये 4 युग बनाए क्यों? एक ही युग बना देते, क्योंकि मनुष्य तो सतयुग में भी रहते हैं, पृथ्वी मृत्युलोक सतयुग में भी रहता है, त्रेता में भी रहता है, द्वापर में भी रहता है और कलयुग में भी रहता है। तो फिर 4 युग क्यों बनाए? 3 ऋतुएं क्यों बनाई? 12 महीने क्यों बनाए? 12 राशियां क्यों बनाई? वो बनाने वाली कौन सी सरकार है? और वो सरकार आज तक कभी नष्ट ही नहीं हुई, उस सरकार को अभी तक कोई बदल ही नहीं सका। तो उस सरकार का मंत्रिमंडल कैसा है? सतयुग जैसा है, द्वापर जैसा है, त्रेता जैसा है, या कलयुग जैसा है? और वह मंत्रिमंडल चलता कैसे है और उसे चलाता कौन है? ये सारी गतिविधियां और ये सारी सृष्टि अनंत काल से चलायमान है, तो आखिर इसको चलाने वाला कौन है? और वो कौन शक्तियां हैं जो इसे चलाती हैं? और ऐसा मंत्रिमंडल
और ऐसे चलाने वाले भगवान ने कलयुग में क्यों नहीं पैदा किए? सतयुग में प्रहलाद पैदा किया, त्रेता में भगवान राम पैदा किए, द्वापर में भगवान कृष्ण पैदा किए, लेकिन कलयुग की सारी सरकारें अस्थिर है महाराज। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ परिवर्तन है? तब शिव शंभु हंसे मुस्काई, दिव्य कथा अब रहा सुनाई। जब जब परिवर्तन प्रगटावे, तब अवतार कल किया जावे। जब कलयुग में होवे सदी 21वीं, तो आए बड़ी सरकार और सारी शक्ति उसके संग में हो जाए साकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर कोई बदल सकता ही नहीं, ऐसी सत्ता कलयुग होगी। ऐसा होगा मंत्रिमंडल, सारी शक्ति उसमें होगी। डगमग डगमग कोई न होगा और सब स्थिरता पाए। दुख दरिद्र का नाश हो, सुख संपदा प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण हरियाली अमावस और ये संकेत बताती है कि सोमवार सोमति संग है तो सबकी सुमति बनाती है। तो सोमवार की सोमति अमावस्या का आना, पुष्य नक्षत्र में आना, श्रावण मास में आना और कलयुग में आना, इस बात का संकेत है कि आज रविवार चतुर्दशी है सावन मास की। तो हो सकता है कि आज तक तो कुमति हो, क्योंकि 100 मत अलग अलग हैं आज। तो कोई इधर जाए, कोई उधर जाए, कोई जिसकी इच्छा हो जिधर जाए। पर जब सोमती आ जाए सावन मास पुष्य नक्षत्र में, तो सारे शगुन प्रकट हो जाए। तो सोमत ही सब एक हो, बन जाए सुमति तमाम। सदी 21वीं में संकेत करने और बुलाते हैं कल की भगवान, क्योंकि 21वीं शताब्दी में तो भारत में कल के अवतार आएंगे और सुमति कल से बनाना चालू करेंगे, क्योंकि कल श्रावण मास की सोमती अमावस्या की हरियाली अमावस्या है। तो सारे भारत में हरियाली हो, सारे प्रदूषण नष्ट हो, भ्रष्टाचार नष्ट हो, आतंकवाद नष्ट हो और कुवृत्तियां नष्ट हो। क्योंकि कुमार्ग पर चलकर हम अपने सारे पुण्य समाप्त कर देते हैं और सदमार्ग पर चलकर हम ईश्वर से मिलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो सुनो सरकार, चलाते हैं नारायण, चारों युग में होता पारायण। वो कभी मिलते नहीं मंत्री आपस में एक साथ, और नारायण सरकार की कथा को कहे कल की सरकार। कल की सरकार आ चुके हैं, हमारे कैलाश पर उपलब्ध हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, हमारे द्वार आए हैं, ये पुष्पक लेके आए हैं, अमावस में प्रगटाए हैं। क्योंकि सोमती करनी सबकी, इस कारण कल की आए। और दिव्य मंच पर भोलेनाथ ने उनको दिया बिठाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब तक सोमती पड़े भारत में और पुष्य नक्षत्र उदय होगा, हरियाली अमावस कलयुग होगी, तब अजब गजब संजोग होगा। तब तक आप विराज मान हो इस सिंहासन पाए। आप ही सुनाओ अब कथा आपकी, कि आप चारों युगों में कैसे सरकार चलाए। शिव और पार्वती, गणपति, कार्तिक, मार्कंड्य, नंदी और ब्रह्मवेता सब सुनते हैं कैसे चलती है नारायण की सरकार और कैसे मंत्रिमंडल बनते हैं। तो 21वीं सदी में आएगी और देखो फिर कल की सरकार,
और सारी सरकारें हो जाएगी उसी समय बेकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम कल्केश्वराय ईश्वराय प्राणनाथाय प्राण प्रतिष्ठितम मृत्युलोके रविवार चतुर्दशी चार चतुर्भुज पद्मासन स्थिते कमलापति त्रिभुवनपति शेषशय्या विराजते गरुड़ पंख विहारते नारद घंटा ध्वनि धारते लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम चरणारविंदम भृगुवनस्थले नारायणं कल्की अवतारम स्तुति। त्रिपुरारी महाशक्ति त्रिपुंड त्रिलोचनम त्रिनेत्रम दिव्य शक्ति निराकार ज्योति स्वरूपम प्रागट्यम कलयुग सोमती महापर्व प्रारंभे प्रथम पूज्ये शिव समर्प्याण में नमः। भगवान शंकर कलयुग में आपकी पहली वंदना करते हैं और पूजन करते हैं। हमारा अहोभाग्य है कि आप इस मृत्युलोक में हमारी सुध लेने के लिए, श्रावण मास में हमारी याचनाओं को सुनने के लिए और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए इस मंच पर आज शोभायमान है। सारा संसार कष्ट में है, चारों तरफ महामारियों का दौर है, प्रदूषण का दौर है, आतंकवाद की आंधियां चल रही हैं, मनुष्य विचलित है, कुमति हर घर में विराजमान है, दुख और दरिद्र विराजमान है। ऐसे संकट के समय भारत को बचाना, भारत को विश्व का जगत गुरु बनाना और सारे संसार को सुखी करना एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना भगवान शंकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप 21वीं शताब्दी में भारत में अवतार लेकर सारी समस्याओं का समाधान करें। अब प्रारंभ होत ये वाणी, कैसे चले सरकार सुनो सब प्राणी। नारायण कल की अवतार कहने लगे सब सार। हे सभासदों, सप्तऋषि मंडल ब्रह्मवेताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिलोक की सभी शक्तियों को मैं बारंबार शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अहोभाग्य है कि कलयुग में आपने रविवार की इस सूर्य साक्षी में इस दिव्य सिंहासन पर पुष्पक विमान लेकर के मैं आप भगवान शंकर का निमंत्रण स्वीकार करके भारत में आया हूं। और भारत मेरी आत्मा है, मेरी माता है, और मैं मेरी माता के सारे दुखों को दूर करके भारत की सारी प्रजा को सुखों से भरपूर करके और ऐसी सरकार चलाऊंगा जिसका मंत्रिमंडल जब तक मैं रहूंगा न कोई बदलेगा, न कोई वेतन लेगा, और जब तक कल की भगवान भारत में रहेंगे निर्बोध निर्विकार चलता ही रहेगा। तब पूछा उमा ने हंस करके और किया बारंबार प्रणाम, चारों युगों में कैसे चलती नारायण सरकार। तो नारायण कहने लगा कि हे उमा जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप शिव शक्ति हो और पूरा त्रिलोक शिव शक्ति के बिना एक पल भी नहीं चल सकता। सांस भी चल सकती नहीं, कदम नहीं चल पाए, जब तक नहीं हो शिव शक्ति की कृपा तो मृत्युलोक जी नहीं पाए। इस मृत्युलोक में जीवन ही शिव शक्ति है, बाकी तो मृत्यु ही मृत्यु है। तो हे सभासदों, मैं नारायण हूं, ये ब्रह्मा है, और जिनके निमंत्रण पर हम आए वो शिव जी हैं। हम अपने अपने लोकों में रहते हैं और हमारा लोक ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक ये किसी ने नहीं बनाया है, अमर है। और ये कैलाश भी अमर है, और ये मृत्युलोक अमर नहीं है, इसलिए अमर केवल कैलाश है। मान सरोवर जान, जब इच्छा हो शिव जी की तब बन जाए स्वर्ग समान। भगवान शंकर की जब तक इच्छा होती है तब तक वो मृत्युलोक में रहते हैं, जब उनका मोह भंग हो जाता है तो वो स्वर्ग समान बन करके
और बैकुंठ के समीप पहुंच जाते हैं, शिवलोक में। 36 लाख वर्ष बाद इस वाणी का प्रसारण कल के भगवान सारे संसार को कलयुग में पहली बार कर रहे हैं कि सरकार चलती कैसे है, नारायण चारों युगों में अपनी सरकार कैसे चलाते हैं, और जब उनकी सरकार चलती रहती है तो फिर मृत्युलोक में अवतार क्यों लेते हैं। ये सारे प्रश्न मानवता के सामने चुनौती बने हुए हैं। कोई इन्हें कपोल कल्पित मान रहा है, कोई इन्हें वेद पुराण और 18 शास्त्र की उद्घोषणाएं मान रहा है, कोई नहीं भी मान रहा, कोई बात नहीं। तो सुनो सभासद अनुभव मेरा, और प्रकृति रूप देखो ये डेरा, और सूर्य रूप ये दिव्य प्रकाशा, और ये है पूरे त्रिलोक का राजा। तो हम तीनों बनते नहीं कभी यहां सरकार, राजा बनता सूर्य है जो देता रहे प्रकाश, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सर्वशक्ति वे भव गति पावे, और मृत्युलोक में वेद दिखावे। तो स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमा, और है मेरी सरकार, और सेना नायक सेना मंत्री, रक्षा मंत्री है हनुमान के पास, और वाणिज्य मंत्री गणपति है जो अपना मंत्रालय चलाते हैं, और शिक्षा मंत्री बृहस्पति हैं जो ज्ञान प्रकट कर जाते हैं, वित्त मंत्री शुक्राचार्य है, और न्याय मंत्री शनि भगवान, और छाया जिस पर कर देते हैं उसके लेते हैं ये प्राण। तो राहु केतु छाया है, छाया मंत्री जान, जिस पे इनकी छाया पड़े तो ग्रहण रूप उसे मान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मंत्रिमंडल तुम्हें बताया, और सूरज ने सबको ही घुमाया। एक आकाश गंगा है जगत में, पूरे त्रिलोक में जान, उसका अवलोकन करते हैं ये मंत्री बड़े बलवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये हमारे मंत्री हैं। 9 मंत्रिमंडल हमारा है, जिसमें 9 के 9 ही ग्रह रहते हैं। 10वां तो नारायण है, और शांताकारम जान, बड़ी शांति से चलता है चारों युगों में, मेरा शासन महान। इस तरह हमारा मंत्रिमंडल है। और हमारे मंत्रिमंडल में कल की भगवान वाणी में फरमाते हैं कि कोई भी मंत्री आपस में मिल नहीं सकता, और शयन भी नहीं कर सकता, और वेतन भी नहीं ले सकता। पहली शर्त है। तो 9 ही व्यक्तियों ने किया मंत्री बनना स्वीकार, बाकी आज तक सभी मनुज देव सारे ही बेकार। आज तक चारों युगों में हजारों बार युग गुजर गए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के लिए। 9 ही योद्धा है मंत्रिमंडल में, जो सदा ही चलते रहते हैं, और किसी से भी वह नहीं मिलते, और आपस में भी नहीं मिलते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वक्र मार्गी जान, या तो उच्च हो जाते हैं या अस्त हो ये तनमान, या तो अस्त हो जाते हैं या उच्च के हो जाते हैं, या वक्री हो जाते हैं या मार्गी हो जाते हैं, लेकिन चलते रहते हैं। इस कारण हमारी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। आज तलक टकराया नहीं, और देखो उनका विमान, कभी संकट आया नहीं, बोले कल की भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जितने भी वाहन धरती पर और हर पल ही टकराते हैं, जितनी सरकारें कलयुग में वह रोज ही माथे फुड़ाते हैं। रोज रोज आंदोलन हो और मंत्री भग भग जाए,
सत्ता अगर नहीं मिले कलयुग में तो छोड़ दलों भग जाए, दल बदलू हो जाते हैं। लेकिन हे भगवान शंकर, ये सब कलयुग में होता है। नारायण की सरकार में तो आज तक किसी मंत्री ने न दल बदला, न भगवान ने अपना प्रसारण बदला, न किसी शक्ति ने अपना कुछ बदला। बदले तो केवल मनुष्य बदले और इस मृत्युलोक में बदला बदली करने के लिए आते हैं। तो ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में हर मनुष्य अपने को अपने तरीके से बदलना चाहता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यहां उसका मार्गदर्शन करने वाला, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला, उसे रास्ता दिखाने वाले यातायात अधिकारी अच्छे नहीं है। क्योंकि सारे गुरु कलयुग के अगर ट्रैफिक नियम सिखा देते तो सारे रास्ते खुले रहते, फिर आपस में कभी नहीं टकरावते। पर टकराहट इतने बड़े और रोक सके नहीं कोई, इस कारण सारी सत्ताई खड्डे गिर गिर जोय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण जब हम अपने स्वार्थों से सारे नियम तोड़ देंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे और हम आपस में ही टकराने लगेंगे। और उस टकराव का परिणाम आप लोगों को अच्छी तरह पता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप टकराया, जाम किया उसने मानवता को, मारा गया। नरसिंह अवतार आए थे। फिर रावण आया त्रेता युग में, तब मुझे अवतार लेना पड़ा, रामा अवतार, और सारे ट्रैफिक जाम समस्या को ही समाप्त करके दानवतावाद के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। उसके बाद द्वापर युग आया, वहां पर मेरे कृष्ण अवतार के लेने के बाद महाभारत करवाया और कौरवों के सारे रास्ते बंद करके उनको हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी मृत्युलोक से ही समाप्त कर दिया। तब जाकर के रास्ते खुले थे, धर्मराज बने थे युधिष्ठिर। और कलयुग में भी बंद हैं सभी रास्ते जाम, सत्ता के खातिर सब जपते सत्ताधीश का नाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और जिसको सत्ता नहीं मिल पावे, छोड़ के दल उधर भग जावे। पता नहीं ये वाहन कहां का परमिट पाए, कहां का परमिट कहां चला गया, मंत्री दिया बनाए। उलट पुलट लंका सब जारी, हंसे शंभु कैलाश त्रिपुरारी। भगवान शंकर हंसने लगे, धन्य हो केदारनाथ, धन्य हो बद्रीनाथ, धन्य हो गंगोत्री जमुनोत्री। उस पावन धरा के ऊपर कैलाश मानसरोवर पर कलंकेश्वर भगवान अपना प्रवचन कर रहे हैं, गौरवान्वित। तो नवग्रह कभी किसी से नहीं मिलते, न किसी को प्रलोभन देते, न अपना दल बदलते, न अपनी चाल बदलते। तेजी मंदी जरूर उनकी चाल में आती है, वह सब विधि का संयोग है और प्रकृति का नियंत्रण नारायण के हाथ में रहता है और सारी सृष्टि समय चक्र के रूप में चलती रहती। इसी को प्रकृति कहते हैं, निराकार ज्योति कहते हैं, नारायण की कृपा कहते हैं। तो नारायण 21वीं शताब्दी में इस ट्रैफिक जाम समस्या का समाधान करने के लिए भारत में अवतरण कर रहे हैं। तो 9 ग्रह के 9 घोड़े हैं और देखो सुंदर रथ तन पाए, सूरज उनका सारथी बन जाए और कल की उसमें बैठ के आए। और भारत की शान निराली, धीरे धीरे रथ चल पाए और ताज राज और मुकुट सजेगा, ऐसा सिंहासन सज जाए। ऐसी शक्ति है कल की अवतार की और जिसको खुद ही रहे बताए। नीले घोड़े नवग्रह बन गए और देखो मृत्युलोक लुट जाए। धीरे धीरे चल रहे घोड़े, जैसे चाहे उधर चल जाए। और ऐसे चलेगा मंत्रिमंडल, आपस में कभी नहीं मिल पाए। जब घोड़े दौड़ते हैं तो आपस में मिल नहीं सकते। इसी तरह आकाश गंगा में भी जब ग्रह दौड़ते हैं तो आपस में मिल नहीं सकते।
सारी गणित वहां फेल हो जाती है जब ये आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद तो फिर कानाफूसी होती है, और कानाफूसी का परिणाम ताज उलट जाए, राज उलट जाए सब भारी। और जितने भी मृत्युलोक में प्राणी हैं दुख पाते हैं भारी। इस कारण ये बड़ी समस्या, और कर देंगे समाधान। फिर कोई घोड़ा इधर उधर नहीं दौड़े, बन जाए पाषाण। अगर उसने इधर उधर दौड़ने का प्रयास किया तो 21वीं शताब्दी में ऐसे घोड़े पाषाण बन जाएंगे। जैसे अहिल्या पाषाण बन गई थी गौतम ऋषि के श्राप से, उनकी पत्नी को ही उन्होंने पाषाण बना दिया था। तो कल की अवतार आपको, और जो मानवता से दूर रहेगा, दानवता को अपनाने का प्रयास करेगा, उसे पाषाण बना सकते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर नहीं, वह परमात्मा की सुखों के क्षण को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पाषाण होता है। पा का मतलब परमात्मा को पाने वाला, क्षण का मतलब वो समय उसको मिलेगा ही नहीं। जब मिले नहीं परमात्मा तो उसको पत्थर जान, वह तो पूरा निर्जीव है, अंधा गूंगा बहरा मान। वो अंधा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा और बहरा हो जाएगा, तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मानवता को स्थापित करके और दानवता का अस्तित्व समाप्त करने के लिए भगवान 9 घोड़ों के रथ में सवार होकर के नीली छतरी वाले, जिसके सारथी सूर्य भगवान है, भारत में प्रवेश 21वीं शताब्दी में करने वाले हैं। और ये घोषणा हरियाली अमावस्या के नीलम प्रकाश में कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान कलंकेश्वर नारायण का कैलाश पर आगमन हो तो आसमान में नीला प्रकाश फैल जाता है, और हरियाली अमावस्या से 7 दिन तक रहता है। सूर्य, शनि और पृथ्वी एकाकार रहती है। तो देखो उस प्रकाश को, ये एक बार ही आता है, जब अवतार प्रकट हो जाता है उसके पहले दिखलाता है नीला तारा। देखिए, और खुल रहा सभी आसमान, ये कल की भगवान है। बोले कल की भगवान, ये कल की अवतार का प्रकाश है, हमारी उड़ंत स्त्री का प्रकाश है, हमारे पुष्पक विमान का प्रकाश है, जो कलयुग में भारत में और सारे संसार में दिखाई देगा। तो सोचो कितनी शुभ हो गई हरियाली। और सावन का है मास, और पुष्य नक्षत्र, सोमवार में सोमति भी है साथ। तो सबकी सुमति हम बनाते हैं। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। तो जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, और सब एक हो जाते हैं। तो हम कैलाश मानसरोवर पर रविवार चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सरस्वती, शिव शक्ति, कार्तिक जी, मार्कंड्य, नंदी, 12 कमठ दिक्पाल, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब सोमति, सारे सोमत मिलकर के हम एक हो रहे हैं। तो जब देव शक्तियां एक हो जाती हैं तो दानव शक्तियां निस्तेज हो जाती हैं, गायत्री का प्रागट्य हो जाता है, और भारत कामधेनु गाय बन जाती है, और उस पर त्रिगुणात्मक शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रकट हो जाती है। उसे ही अवतार कहते हैं। तो समझ न पाए बात को, गहरी गहरी बात, जिसके अंदर सुषमना प्रकाश हो वही समझेगा बात। कल की भगवान की बातों को समझना किसी अच्छे अच्छे विद्वानों के बस की बात नहीं, कि वो क्या बोलते हैं। एक शब्द में ही देखो लाखों परिणाम बताते हैं। जब बोलते हैं कल की भगवान तो अमृत झरझर जाते हैं। तो ऐसी वर्षा होएगी, अमृत झरझर जाए। सोमती अमावस्या महापर्व है, भक्ति कर लो उपाय। एक अश्वमेध का फल मिलेगा भक्ति करने का, तीर्थों में स्नान करने का, दान करने का, एक भगवान का नाम लेने का। ऐसा सोमती पर्व 4 युगों में 4 बार आता है।
और अवतार प्रकट होने से पहले आता है। 21वीं शताब्दी में कल की अवतार प्रकट होने का चिन्ह भारत में प्रकट हो चुका है और उसका प्रकाश कल से प्रकाशमान रहेगा भारत में। उसके दर्शन करें, भगवान को अपनी आत्मा में बुलाने का प्रयास करें, भगवान के नाम को जपते रहें और दल नहीं दिल बदले और अपने दिल के अंदर जितने भी दानवता है उसे निकालकर बाहर करें और उसके अंदर आत्मा को और परमात्मा को प्रवेश करा करके उसकी यादगार बनाने का प्रयास करें। तो बदल लो, बदलना हो तो जितने दिल हो आज सारे दल हट जाएंगे, बोले कल की महाराज। कल की भगवान कहते हैं कि बदलना है तो दल नहीं, अपने दिल को बदलो और अपने दिल में परमात्मा को बिठा लो और उनकी चरणों में ध्यान लगा करके और भगवान से अपनी सारी याचनाएं करो। एक ही दिन में पूरी कर दे ऐसी कल की सरकार, देखना हो तो देख लो कल ही उनका चमत्कार। वैसे तो अवतार चमत्कार नहीं दिखाते, प्रकाश दिखाते हैं, तो नीलम मणि का प्रकाश तो दिखा देंगे भारत को, पर चमत्कार तो उनको ही दिखाएंगे जो भगवान को अपने दिल में बिठा लेंगे, उनको स्मरण करने लग जाएंगे। ओम नमः शिवाय त्वं शरणं व्रजेश, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने, ओम रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः, श्री रामेश्वरम शरणम शरणम, ओम कुमारिका क्षेत्राय नम, शिव भागीरथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, गंग स्नानम तरंग स्नानम, सोमती स्नानम, महापर्व तेज पुंजम, कल्की अवतारम प्रागट्यम, भरतखंड भूमि रक्षते रक्षते रक्षते, सर्व भारत भूमि भक्त रक्षते मम रक्षते, मम राष्ट्र रक्षते, मम सीमा सुरक्षिते, वेद मंत्र पठन्ते, महाशक्ति तेज पुंजो त्रिपुरारी, कल्की अवतारम महातेजोमयी शक्ति, आयुष्मान भव। सारा भारत आयुष्मान रहे, भारत का तेज बढ़े, भारत का गौरव बढ़े, भारत में भक्तों के दुख दूर हो, दल बदल की राजनीति दूर हो, राजा और प्रजा को सोमति पर भगवान शिव सद्बुद्धि प्रदान करें, उनकी हृदय में परिवर्तन करें और भारत में राजा राम राज्य की कल्पनाएं करें ताकि वो कल्पनाएं साकार हो सकें। साकार तो राजा कर नहीं सकेंगे, उसको साकार करने तो भगवान ही आएंगे, लेकिन सोचना तो शुरू कर दो, क्योंकि पहले कागज पर बनती है रूपरेखा तन पाए, ऐसी रूपरेखा बनाओ भारत की कि राम राज हो जाए। जैसे सारे देवता और आज है एकाकार और कैलाश में बह रही है देखो अमृतधार, उसी तरह सारे भारतवासी हो जाएं जब एक, दानवता भारत के आगी देगी घुटने टेक। तो यही करना था, इसीलिए आए कल की अवतार, दानवता के घुटने टिक गए मानवता साकार। तो आज से ही जो दल बदल करेगा, दानवता के काम करेगा, सत्ता को बचाने के लिए घुड़दौड़ करेगा, वो सारी घुड़दौड़ें बेकार रहेंगी। इसलिए मानवता के प्रकाश को अपनी आत्मा में प्रवेश कराओ और मानवता की जय जयकार करो और प्रजा का कल्याण करो। ये निर्देश कैलाश मानसरोवर से भगवान कलंकेश्वर भारत की प्रजा के लिए प्रसारित कर रहे हैं। भारत एक गौरव है, भारत कोई डूबता हुआ सितारा नहीं है, उस नीलम नारायण की शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है, भगवान शंकर की शक्ति है। ऐसी शक्तियों को निस्तेज न करो, गौरव रखो और गौरवता को ऊंचा करके भारत को जगत गुरु बनाकर सोने की चिड़िया बना दो। ये कलंकेश्वर भगवान सोमवती अमावस्या में सुमति के साथ घोषणा करते हैं कि ऐसा होके रहेगा, और वो दिन 21वीं शताब्दी में आएगा जिसकी घोषणा बाद में करेंगे। ये प्रसंग पूरा हुआ, छोटा सा ही प्रसंग। और नवग्रह कैसे चलते हैं, बरसे उनके रंग। तो ये चक्कर काटते काटते किसी को चक्कर में नहीं लेते नवग्रह। और राजा और प्रजा और मंत्री तो जाने किन किन को चक्कर में ले लेते हैं, और चक्कर ही चक्कर चलते हुए घन चक्कर बन जाते हैं। इसलिए घन चक्कर बनने से बचो और सुदर्शन चक्र चलाओ भारत में, नारायण की आज्ञा है। यदि ऐसा नहीं तो फिर
नारायण का प्रकोप हो, नवग्रह प्रकोप हो जाए, नवग्रहों के रथ में बैठे हैं देखो कल की भारत आए। तो फिर नवग्रह वहां बैठे बैठे ऊपर से प्रकोप कर देते। तो हमारा मंत्रिमंडल बड़ा सक्षम है, समर्थ है और कभी नहीं बदलने वाला है। तो आप भी अपना मंत्रिमंडल बनाओ तो ऐसा बनाओ जैसा भगवान ने बताया। जिस दिन कोई राजा ऐसा मंत्रिमंडल भारत में बना देगा, वही भारत का चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसका नाम कल की अवतार होगा। अब की बार कल की सरकार। जय श्री राम।